हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही। ठीक है, तो इसमें हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद भारत में कौन सी नई सभ्यता का उद्भव हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में मैं पिछली इसमें वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर ज़रूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो गई, उसके बाद भारत में कौन सी नई सभ्यता का उद्भव हुआ, तो वो हुआ था वैदिक सभ्यता का उद्भव। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है। वैदिक सभ्यता का जनक जो है आर्यों को माना जाता है। ठीक है, और आर्य जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे। तो आर्य जो सबसे पहले बसे, वो बसे भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में। उस टाइम एक ही होता था ये। ठीक है, और जो आर्य मूल रूप से जो थे वो यूरेशिया के निवासी थे, वो भारत के निवासी नहीं थे, वो निवासी थे यूरेशिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। आर्य शब्द का प्रयोग जो है वो 36 बार किया गया है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में ही गाय शब्द का प्रयोग जो है 174 बार किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आर्य का प्रिय पशु कौन सा था। तो आर्य का प्रिय पशु था घोड़ा। अगला है, आर्य का प्रिय रस क्या था। आर्य का प्रिय रस था सोम रस था आर्य का पेय रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य के प्रिय देवता कौन थे। तो आर्य के प्रिय देवता थे इंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य का समाज कैसा था। तो आर्य का समाज पितृ प्रधान था, मतलब पिता को प्रधान मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था। ऋग्वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी होता था बाजपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम किसका होता था। तो ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम होता था उग्र लोगों का, जो मतलब ज़्यादातर क्रोधित रहते थे, उस टाइप के लोगों को दिया जाता था ये काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किस नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो हुआ है सरस्वती नदी का वर्णन, और ये पवित्र नदी भी है ऋग्वैदिक काल की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शूलसूत्र किस विशेष से संबंधित पुस्तक है। तो ये है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, और इसमें जो है प्राचीन भारत के रेखा गणित का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, मतलब गणित का वर्णन किया गया है प्राचीन भारत में जिस टाइप का गणित होता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या था। जो ग्रंथ लिखे गए उसे को सही क्रम में पूछा जाता है कई बार। तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर उसके आरण्यक, उसके बाद और लास्ट में उपनिषद। ठीक है, ये क्रम वाइज याद रखिएगा आप, क्योंकि ये क्रम वाइज बहुत आजकल जो क्वेश्चन है वो इस तरह के बहुत पूछे जाने लगे हैं कि इसका सही क्रम बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे। तो उत्तर वैदिक काल में थे प्रजापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था। तो हल को कहा जाता था सीरा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय था कृषि। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटें मिली है कौशाम्बी से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस फसल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती थी? तो सबसे ज़्यादा होती थी वो होती थी धान फसल की पैदावार। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई? तो मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई उत्तर वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर लगाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो कर लगाने की प्रथा जो है उत्तर वैदिक काल से ही आरंभ हो गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं कि ऋग वैदिक देवता, जो ऋग वैदिक काल के देवता रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हैं वर्षा और युद्ध के देवता। वर्षा और युद्ध के देवता माना गया है इंद्र को। ठीक है। किसे माना गया है? इंद्र को। और सूर्य और पृथ्वी का निर्माता माना जाता है वरुण को। ऋतु परिवर्तन का देवता माना जाता है वरुण को। और वनस्पति का देवता माना जाता है सोम को। विपत्ति हरने वाला देवता माना जाता है अश्विनी को। और आकाश का देवता माना जाता है द्यो को, जो कि सबसे प्राचीन देवता है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो है द्यो। आंधी और तूफान के देवता माना जाता है मरुत को। ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा सारे के सारे। ये इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हिंदी और हिस्ट्री में से किसी की भी वीडियो देखनी हो तो आप नीचे प्ले लिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए।